जी वेलकम बैक। अच्छा जी, एमबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर की बात हो रही थी कि हमें जो है वो इसके बाद जो है वो ये प्रोडक्ट अगर हम पीएल की लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर अगर मैं बेचने जा रहा हूँ, उसका वेयर हाउस में यूज करूंगा, ठीक है, उससे सर्विसेज लूंगा, तो इन सारी चीजों के वो मुझसे कितनी फीसेस चार्ज करेगा और कितने किस्म की। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक सेलिंग फी हो गई, सेलिंग फी मतलब रेफरल फी जिसको कहते हैं हम, ठीक है, इसको आप काउंट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसी प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट फी अमेजोन मुझसे इसके बदले कितनी ले रहा है, ठीक है, और अगर स्टोरेज फी के उसमें अगेंस्ट ये मुझसे कितनी फी चार्ज करता है। अब ये तीन फी आप, अच्छा, ये वाली जो फीसेस है ना, इसको आप एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जैक्ट जो अमेजोन ने लेनी है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो फीसेस, वो जिस दिन आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचेगी, वो जो जज करेंगे उसके हिसाब से वो लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सिर्फ वो एक अजप्शन नहीं कर सकते हैं कि जनाब इतनी कम अज कम फीसेस होंगी। ठीक हो गया। आप पीएल कर रहे हैं, आपके लिए प्राइस का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको सोर्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप सोर्स कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक इसमें रहता है। तो इसमें फीसेस का इस तरह घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो, ये भी अक्सर होता है, ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट उठा ली, उसका फीसिस चेक नहीं की और आपने ऐसे ही भेज दी। आपने आपने कहा वो तो वहां पहुंचेगी तो पता चलेगा ना। जनाब वो पहुंचेगी तब तो पता चलेगा, लेकिन आपको पहले ही अगर अंदाजा होता तो ज्यादा बेहतर था ना, ठीक है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मुझसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं एक अपने क्लाइंट की बात करूं तो सऊदीया के वो क्लाइंट थे। उनके वीए ने ये सारी चीजें देखी नहीं, ठीक है, सोर्स उनको करके दे दी। जब अमेजोन वेयर हाउस पे वो पहुंची तो उसकी डायमेंशन बड़ी हुई थी, अमेजोन उससे ज्यादा फीसेस चार्ज कर रहा था। अब वो कहता है जी मैंने तो अमेजोन के ऊपर तो नहीं बेचना। भाई नहीं बेचना तो कहाँ कहाँ करेंगे, सर ये आप कहीं बिकवा दें। तो इस तरह के सिनारियोज होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने तीन फीसेस यहाँ से ले ली, और अब जाके आप अपनी जो शीट है उसको आप जाके मेंटेन करें, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इसकी कितनी फीसेस है। जो प्रोडक्ट आपने, आपको पता है कि ये वाली प्रोडक्ट में जो है वो सोर्स करूंगा, इसकी डायमेंशन, इसकी सारी चीजें आपको पता है। ये एसएन उठा के आपने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आके इस पे तो इतनी फीसेस अमेजोन मुझे चार्ज करेगा, जो कि ऑलरेडी दूसरे बंदे सेल कर रहे हैं उनसे ले रहा है, तो मैं भी वही प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा तो मुझे भी उतनी ही चार्ज करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके लिए एक 1 यूनिट एक्सपेंस शीट है, वो आपके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ। वो हम उठा लेते हैं कहीं से, यहाँ से कर लेते हैं, किधर गया, 1 यूनिट के नाम से रखी थी। माशाल्लाह, यही रही, चलो ये रही 1 यूनिट प्रॉफिट, ये वाली शीट। ठीक हो गया। इसको आपने करना है, यहाँ से मैंने किया कॉपी, ठीक हो गया, और इसको मैं लेके गया आपकी असाइनमेंट शीट पे, और असाइनमेंट शीट पे मैंने एक न्यू शीट बना ली। मिल गई शीट। शीट को मैंने दे दिया नाम 1 यूनिट प्रॉफिट, 1 यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस शीट। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर लिया इसको। ठीक हो गया। चलिए, अब इतनी सारी फीसेस अमेजोन आपसे चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल, आपको पता चला, आपने एसिन वहां जाके पुट किया, वहां से आपको पता चला रेफरल फी कितनी ले रहा है जी, वो ले रहा है 2.45 ले रहा है, ठीक है। और फुलफिलमेंट की बात करें तो वो ले रहा है
2.43, ठीक हो गया, 2.43 ले रहा था, ठीक है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो 0.01 ले रहा था, ठीक हो गया। अब आपने ये वाली शीट अपने हाथों से बनानी है, ठीक है। हाथों से बनाने का मुराद ये है कि आप ये वाली फीसेस आप लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब आपको लेकर आनी है ये वाली फी, बाइंग फी, कि आप इसको सोर्स कितने में करेंगे, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर रैंडमली तो नहीं लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब आपकी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसका एसएन है, उसको आप किस तरह से सोर्सिंग प्राइस लेकर आएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक हो गया। तो गाइस, जो लोग एब्सेंट हैं प्लीज वो जो है जल्दी करके ज्वाइन करें, ताकि हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर शुरू होना है वो सोर्सिंग के ऊपर है, तो हम सोर्सिंग को जो है वो करें, ठीक हो गया। बाकी जो असाइनमेंट की बात है, असाइनमेंट आपकी यही होगी कि आपने एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये जो शीट आपको दी गई है, ये वाली शीट आपने अपने लिए यहाँ से कॉपी करनी है, और अपने लिए अलग से शीट बनानी है, वहां जाके पेस्ट करना है, अपना ऊपर नाम लिख लेना है, और यहाँ पर आके आप जो भी एसएन दे रहे हैं एसएन को यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपने एसएन वहां से मालूम किया है वो यहाँ पर पेस्ट करें, और इस एसएन का जितना भी एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आ रहा है, फीसेस आ रही है, वो यहाँ पे फीसेस आप मेंशन आके करेंगी और यहाँ करेंगे, ठीक है। और ये जो बाइंग प्राइस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक हो गया। तो ये भी आपने फिल करनी है, अपने लिए शीट अलग से बनानी है, और क्या करना है आपने, वो जो एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर है इसका आपने जो है स्क्रीनशॉट लेकर आना है, ठीक हो गया। इसको आप कैनवा पे दे दीजिएगा। आज के लेक्चर में एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। सर ये सारा प्रोसीजर होलसेल वाला ही है ना, सेम? हाँ, ये वाला छोटा सा एक वो पार्ट है जिसको क्लाउड। आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सर ये जो आपको जरूरी है ना, 1 यूनिट प्रॉफिट शीट। प्राइस आपने वो जरा। जी, सर साइमा 1 कुछ कह यूनिट रही हैं आप? प्राइस। जी सर, इसमें ये जो अपर वन है, सर ये जो अपर वन है इन सबको ऐड करना है ना हमने इधर? ये जो नहीं नहीं 16.50 प्राइस आई है, नहीं ये नहीं, ये अभी टोटल कुछ भी नहीं, ये आप सारों को जीरो या ही, सिर्फ 3 की प्लस है? ओनली आपने ये 3 लेकर आनी है फीसेस, ये 3, ठीक है। बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि सोर्सिंग अभी हमने सीखी नहीं, ठीक है। ये ओके सर, 3 जब चीज। सोर्सिंग हो जाएगी यहाँ पर ऐड करेंगे तो फिर ये सब सबकी एडिशन होगी ना? जी हाँ, बिल्कुल सारी प्लस होंगी, सारी चीजें इसमें प्लस होती हैं, राइट। ठीक है। वो बाद में हमें पता चलेगा कि सोर्सिंग प्राइस अलग होती ओके। है, ठीक है। सोर्सिंग के वो जो जब आप पैसे भेजते हैं तो यस। बैंक चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है। फिर वहां से आपको ये, या तो यूपीएस लिखा हुआ ना, ये यूपीएस नहीं, फ्रेड कॉस्ट पड़ेगी, जो कि शिपिंग कॉस्ट होती है आपकी, शिप्स के जरिए से जब आप भेज रहे होते हैं अपनी कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये प्राइजेस ये बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप निकालेंगे। राइट। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर टू ऑल, एंड अल्लाह हाफिज।